हाथ तक पूरा जमा हुआ है। यहाँ पर काफी ठंड है, कोहरा भी काफी ज्यादा है, बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऐसे समझ लो कि पैदल चलने वाला भी हमसे तेज चल रहा है। पहाड़ी इलाकों में देखे 6 इंच से लेकर 3 फीट तक की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। खासतौर पर अगर देखें तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, उसके साथ साथ पीर की गली, सिंथन टॉप और जोजिला दर्रों पर भारी बर्फबारी हुई है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, फूस फूस करे और माघ बाघ होए। इसका मतलब यह है कि पूस के महीने में ठंड थोड़ी नर्म होती है, लेकिन माघ का महीना आते ही बाघ की तरह आक्रामक और तेज हो जाती है। लेकिन इस बार माघ के महीने से बहुत पहले ही ठंड ने अपने ऐसे तेवर दिखाए हैं कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी कांप उठी है। यूपी से लेकर बिहार तक और राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक कोई कोना ऐसा नहीं जो गिरते तापमान में ठिठुर ना रहा हो। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार में हिमाचल प्रदेश की शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। पिछले 4 दिनों से आधे से ज्यादा बिहार में सूरज नहीं निकला है। यूपी और दिल्ली में गलन महसूस हो रही है, जबकि पंजाब और हरियाणा में कोहरा इतना ज्यादा है कि 50 मीटर देख पाना चुनौती बन गया है। मैदानों में गिरते तापमान का तांडव है और पहाड़ पर भारी बर्फबारी ने सब कुछ सफेद कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आज हम भारत की बात पर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में भयानक ठंड की चेतावनी जारी की गई है और मौसमी भविष्यवाणी सच हुई तो इस साल सदी की सबसे भयानक सर्दी पड़ सकती है। क्या साल 2025 सदी की सबसे भयानक ठंड का ट्रेलर दिखा रहा है? क्या पिछले 25 सालों में जिस ठंड को देखा सुना नहीं गया, वैसी सर्दी हिंदुस्तान को कपाने वाली है? मौसम को लेकर जो अलग अलग भविष्यवाणी की जा रही है वो कितनी सटीक होगी, इसके लिए तो अभी वक्त है, लेकिन भयानक ठंड के संकेत मिलने जरूर शुरू हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि हरियाणा के करनाल की है, जो कोहरे के कोहराम की गवाही पेश कर रही है। वो कहते हैं ना, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, बस हर तरफ वैसे ही हालात पैदा हो गए हैं। आप कहेंगे कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उत्तर भारत में जो लोग ठंड के इस प्रकोप को झेल रहे हैं वो जानते हैं कि इस बार सर्दी के तेवर कितने तीखे हो चुके हैं। ठंड तो इधर 5 दिन से बहुत कड़ाके की ठंड है। यहाँ रैन बसेरा में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड गिर रहा है। हाँ, वो भी ज्यादा है। क्या लगता है कि पिछली बार जितना ठंड गिरा उससे ज्यादा है? ज्यादा है, पिछली बार से ज्यादा है। क्या लगता है इस बार ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? रिकॉर्ड मतलब यहाँ का तो मैं हूँ नहीं, बता नहीं सकता हूँ, ये बेहतर बता सकते हैं। कहाँ से आप? मछलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी में ज्यादा ठंड है या पटना? यहाँ पर ज्यादा ठंड है एज कम्पेयर टू। कितनी ज्यादा ठंड? ठंड तो अभी है, लेकिन अभी 3-4 दिनों से ठंड थोड़ा फील हो रहा है कि मतलब ठंड। वरना बताइए, क्या ऐसा होता था कि बिहार में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ने लगे और यूपी में नैनीताल से भी ज्यादा?
यही वजह है कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में शाम होते ही लोग घरों के भीतर दुबक जाते हैं। सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगता है। मंजर ऐसा जिसे देखकर लगता है कि पाला पड़ रहा है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन है और दोपहर में थोड़ा जब धूप निकलती तो राहत मिलती है, वरना नहीं राहत मिलती। मैदान घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं, जबकि पहाड़ों से भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। आपकी स्क्रीन पर करगिल में हुई बर्फबारी की तस्वीरें मौजूद हैं। कश्मीर के पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं, जबकि निचले इलाकों को बारिश ने भिगो दिया है। ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि रविवार को हुई बर्फबारी ने पूरे 3 महीने के सूखे को खत्म कर दिया है। अल्लाह ताला बरकरम आया, इंशाल्लाह बारिश बर्फ हो रही है, चल रही है। सोनामर्ग में, गुलमर्ग में चल रहा है इस वक्त। इंशाल्लाह कश्मीर वादी तमाम सैराब हो जाएंगे बर्फ़ से और बारिश से। अगर ये नहीं होगा तो तमाम खुशहाली हो जाएंगे, कुछ नहीं पैदावार आएंगे हो। लास्ट ईयर तो बारिश हुई नहीं थी, ऐसे ना स्नो पड़ी थी, पर इस बार लग रहा है कि स्नो होगी दिसंबर में। पिछले साल तो जनवरी एंड तक स्नो हुई नहीं थी, 2 दिन हुई थी स्नो, उसके बाद स्नो हुई नहीं। गुलमर्ग से आई तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ बर्फ पसरी हुई दिखाई देगी। हर इंच पर बर्फ का कब्जा है। तीन महीने के सूखे को खत्म करने वाली बर्फबारी हुई तो ऐसी हुई जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीरें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये इस मौसम की पहली बर्फबारी है। बर्फ से ढका कुपवाड़ा मानो कह रहा था कि यहाँ पिछले कई दिनों से सफेद आफत ही बरस रही है और यही बर्फ आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेगी। श्रीनगर की बात करें तो आज भी जो न्यूनतम पारा जो था वो -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य के आसपास ही है। लेकिन अगले 48 घंटों में इसके -5 से -6 तक लुढ़कने की संभावना है। अब समझिए कि इस बार ठंड के तेवर अलग क्यों दिख रहे हैं। अलग इसलिए क्योंकि हर बार बर्फबारी होती थी और फिर बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर भारत कांप उठता था। लेकिन इस बार बर्फबारी के काफी पहले से ही यूपी से लेकर बिहार तक ठिठुर रहा है। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से आई हैं, जहां सड़क पर गाड़ी चलाना भी चैलेंज है और पैदल चलना भी। बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आगे से परेशानी हो रही, कोई टकरा ना जाए। जो काम 1 घंटे में 2-3 घंटे आ रहे हैं। स्थिति साहब बहुत गंभीर है, एक कदम का भी चलना दुश्वार है। आप ये वाला सामने वाले क्या वाहन आ रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। जी कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फुल लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्योंकि यहाँ के 26 जिले नैनीताल और शिमला से भी ज्यादा ठंडे हैं। बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि इटावा में 6.4 डिग्री सेल्सियस। सोमवार सुबह से यूपी के 40 जिले घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए थे। यूपी के वाराणसी में धुंध इतनी ज्यादा थी कि दिन में ही गाड़ी की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है।
यहाँ पर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा जो वाहनों का आवागमन हो रहा है उस पर भी साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। जो भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो लाइट का प्रयोग कर रही हैं। दिन में ही ऐसे हालात देखे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है। आज बहुत ठंड है। 3 दिन बाद फिर ठंड पड़ा है। हम मिंट हाउस पे भी नहीं जा पाए, गए थे टहलने, वापस चले आए। उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर पीलीभीत और बहराइच से लेकर श्रावस्ती समेत 21 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार की ठंड डरा क्यों रही है? तो जवाब के लिए इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आई हैं। देश का वो इलाका जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विजयवाड़ा को सबसे गर्म स्थान के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बार सर्दी की दस्तक देते ही विजयवाड़ा में भी ठंड हो गई है। केरल का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है मुन्नार, लेकिन मुन्नार का तापमान भी हैरान कर रहा है। वैसे तो केरल का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन केरल के इडुक्की जिले में आने वाले मुन्नार में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। केरल में ये सीजन का सबसे कम तापमान है और आने वाले दिनों में ये 0 से भी नीचे जा सकता है। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार ठंड के तेवर ठीक नहीं है। दिसंबर में सर्दी का सितम दक्षिण भारत तक को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सदी की यानी पिछले 25 सालों की सबसे भयानक सर्दी वाली चेतावनी क्यों दी जा रही है। इसी साल 11 सितंबर को यूएस नेशनल वेदर सर्विस के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर सीपीसी ने आधिकारिक तौर पर ला नीना वॉच जारी की। इसका मतलब ये था कि अगर 2025 के आखिर तक ला नीना पूरी तरह से विकसित होती है तो भारत में इसके प्रभाव दिख सकते हैं। जानकारों के मुताबिक एक कमजोर ला नीना भी ठंड की लहरों को तेज करने के लिए काफी हो सकती है, जिसकी वजह से 2025-26 की सर्दियां हाल के सालों की तुलना में ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। 2025 में भारत को एक असाधारण ठंड का सामना करना होगा, जिसका असर हिमालयी क्षेत्रों में असामान्य बर्फबारी और उत्तर भारत में तेज शीतलहर के तौर पर दिखाई दे सकता है। और ये हुआ तो चेतावनी के मुताबिक ये सदी की सबसे भयानक सर्दी होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद बर्फबारी की ये तस्वीरें सऊदी अरब के रेगिस्तान की हैं, जिसे बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया। तेज गर्म हवाओं और विशाल रेगिस्तानी इलाके की पहचान रखने वाले सऊदी अरब के आसमान से बरसती बर्फ ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मौसम के जानकारों ने बताया कि सऊदी अरब के रियाद में ये हालात ठंडी हवा की वजह से बने हैं। लेकिन ये अचानक कौन सी हवाएं हैं जो रेगिस्तान को भी बर्फिस्तान बना रही हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के रेगिस्तान में ऐसा नजारा और इतनी ठंड पहले कभी नहीं देखी गई थी। सवाल ये है कि पंजाब में पाकिस्तान सीमा से लेकर असम में बांग्लादेश की सीमा तक करीब 2000 किलोमीटर लंबे इलाके की 500 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर घना कोहरा और सऊदी अरब के रेगिस्तान में बरसती बर्फ का क्या आपस में कोई रिश्ता है? ला एलिनो का प्रभाव के कारण हमें इस बार दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कड़ाके की सर्दी व पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात व इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में पाला
वह और ज़्यादा सर्दी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब हमारा नया साल चढ़ेगा उस टाइम पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आ रहा है। इससे ला एनिनो का इफेक्ट जो है हमारा 2026 तक रहेगा। नवंबर में ला नीना की स्थिति बन चुकी है जो सर्दी बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ एक और वजह जुड़ गई है। दो प्रमुख मौसम एजेंसियों के मुताबिक उत्तरी ध्रुव के ऊपर बनने वाले ध्रुवीय ठंडी हवाओं के घेरे, जिसे पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें दरार पड़ रही है। अब इससे होगा क्या? दरअसल उत्तरी गोलार्ध के बड़े हिस्से में बेहद ठंडी हवाएं फैलेंगी। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA के मुताबिक ऊपरी वायुमंडल में तापमान बढ़ने की वजह से वॉर्टेक्स कमजोर हुआ। यूरोपीय मौसम एजेंसी ने कहा कि इसकी वजह से बर्फीली हवा कनाडा, अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया तक फैलेगी। दरअसल ध्रुवों के ऊपर ठंडी हवाओं का एक घेरा होता है। घेरा जितना मजबूत होता है, ठंड वहीं सीमित रह जाती है। लेकिन अगर ये कमजोर पड़ जाए तो फिर ठंडी हवाएं बाहर निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती हैं, और इस बार ऐसी ही स्थिति के संकेत हैं। इस स्थिति का असर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की संख्या बढ़ने, पहाड़ों पर ज्यादा बर्फबारी होने और मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में दिख सकता है, और दिख भी रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आज जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक पंजाब में 27 दिसंबर तक घना कोहरा रहेगा। यूपी में कल तक घना कोहरा और फिर 25 से 28 दिसंबर तक फिर यही हालात होंगे। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 24 से 27 दिसंबर के बीच घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि बिहार में 22 से 27 दिसंबर तक घने कोहरे के हालात बने रहेंगे। बिहार में 22 से 26 दिसंबर यानी आज से अगले 4 दिन तक कड़ाके की ठंड रहने वाली है। तापमान 3 डिग्री तक भी गिर सकता है। बिहार कांप रहा है और आने वाले दिन आधे से ज्यादा बिहार के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकते हैं। पहले ही बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड है, और अगर तापमान 3 डिग्री तक और गिरा तो हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। बिहार के विभिन्न जिलों में कड़ाके की जो ठंड है वो देखी जा सकती है। गया में रिकॉर्ड जो टेम्परेचर दर्ज किया गया वो 8 डिग्री सेल्सियस है। बहरहाल राजधानी पटना में भी जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर रही है। और इस बीच देखिए, राजधानी पटना स्थित एक रैन बसेरे के बाहर हम हैं, जिसे नगर निगम द्वारा बनाया गया है। और आज राजधानी पटना में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग की माने तो आज रात तक ये जो पारा है कम से कम 4 से 5 डिग्री नीचे जाएगा, और निश्चित तौर पर इस करकराती ठंड में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हो रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।